चलिए, ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग जुड़ते रहेंगे, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर जो भी हैं वो डियर हमने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप सभी लोग जो है वहाँ से नोट्स भी गेट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेका ट्रेज टेक्नोलॉजी के ऑफिशियल चैनल पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा उनके पास में नोटिफिकेशन भी पहुँच गया होगा। तो आप सभी लोगों को डियर देखिए, सबसे पहले क्या है, नोट्स बनाते चलना है। मैंने आप सब लोगों को बताया भी था कि अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग तो आपके सिलेबस में भी और आगे चलकर भी आपको कोई ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, आज का जो लेक्चर हमारा है वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जावा में इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। वो तो हमारा बाद का प्रोसेस है कि मेथड को, आउटपुट मेथड क्या है, किसके अंदर होते हैं, वो उस लाइन को प्रूव करेंगे। ऑपरेटर का हमारा फोकस था। ऑपरेटर के बाद में हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना तैयार करेंगे। हमने आपको बताया भी था कि जब तक अगर हमें ऑपरेटर का नॉलेज नहीं होगा डियर, तब तक हम लोग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, प्रोग्राम नहीं बना सकते। ठीक है। प्लीज अंजलि सिंह म्यूट कर लो भाई। चलो मैं ही म्यूट कर देता हूँ, कष्ट ना करो भाई। ठीक है। अमित त्रिपाठी, अगर आपको पता है अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपको आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें कोई ज़्यादा आगे एडवांस बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें उसके बाद में राइट करने की ज़रूरत है, ठीक है। पता है, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन अभी शेयर नहीं की यार, काहे परेशान हो भाई। स्क्रीन मैं शेयर नहीं किया हूँ, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। केवल स्क्रीन, सारी चीज़ें शेयर होंगी। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग आते हैं पेंट के ऊपर। इसमें मैं पेंट पे आ रहा हूँ, जस्ट एंड वेट। रीना कुशवाहा, ओके फाइन। तो मैं पेंट पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किए थे, मैंने आपको बताया था आप सभी लोग जाएं और यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस वाले लेक्चर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए जाकर। व्हाट हैपन, जस्ट वेट। ओके, नाउ वी शेयर द आईडी। ओके फाइन। तो देखिए, आपको यहाँ पर ऑफिशियल चैनल, मैंने आपको बताया सभी लोग पहले एम टेक्नोलॉजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको पहले लेक्चर में बता भी चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे आइए गूगल पर। काफी लोग वैसे इस पे ऑलरेडी पहले से हैं भी। दैट इज गूगल। आपको गूगल पे जाना, देखिए जैसे मैंने ये स्क्रीन शेयर कर दी, राइट। और यहाँ पे आप जब जाओगे तो डियर यहाँ पे लिखना है मेका ट्रेज टेक्नोलॉजी, और ये आपको फर्स्ट टाइम ही आ जाएगा यहाँ पर, बेस्ट इज एन आईटी कंपनी लखनऊ। और पहले पर ही आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है लिंक के ऊपर। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। और आपको नीचे आना है सबसे लास्ट में, यहाँ पे लिखा भी होगा अवर
ये लिखा, प्लीज सब्सक्राइब अवर ऑफिशियल चैनल फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर कैरियर एंड स्टडी। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे और आगे आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अभी देखिए, जैसे हमने ये 3 वीडियो अभी अपलोड किए हैं जस्ट मॉर्निंग में ही, जो आपके क्लास थे। वेरिएबल्स इन जावा, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल्स, व्हाट इज जेडीके, जेआरई, जेबीएम, गार्बेज कलेक्टर इन जावा, फीचर्स ऑफ जावा, और ये इंट्रोडक्शन टू जावा। तो ये पूरी एक प्लेलिस्ट है यहाँ पे, है ना। तो आपको यहाँ पे ये सारे लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे। अब आप आराम से पहले लेक्चर से स्टार्ट करिए यहाँ से। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर 1 घंटा, ये 34 मिनट, 1.5 घंटे का लगभग है। ये 40 मिनट का है, ये 55-56 मिनट के हैं, 55 मिनट के हैं। तो ये 50-60 मिनट के आपको छोटे छोटे लेक्चर, जिसमें एक एक टॉपिक हमारे यहाँ पे फिनिश किए गए। आप लोगों की ये क्लास रिकॉर्डेड है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे जावा ट्यूटोरियल, तो ये चारों लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे यहाँ पर। और आपका एक ही लेक्चर, इसके बाद में हम लोग डीबीएमएस के भी आगे चीजें देखेंगे। जैसे कि डीबीएमएस का एक लेक्चर पड़ा हुआ है, इसमें व्हाट इज एसक्यूएल, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें ऑलरेडी डिस्क्राइब की गई हैं। यहाँ से आप जैसे ही अगर कोई भी अपकमिंग पैनल आएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। आगे चलकर ये वीडियो आपके जो है वो हमारे महागुरु स्टडी हम में स्टडी नोट्स के अंदर भी आप लोगों को मिलेंगे। उसका अपडेशन चल रहा है, हो सकता है आज या कल, संडे है, कल मैं फ्री रहूंगा, तो कल हम उसको देख लेंगे। तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस महागुरु स्टडी हब पे आप ओपन करेंगे, नोट्स में आपको बुकें मिलेंगी, फिर नीचे आपको वीडियो वाले यूट्यूब चैनल के लेक्चर मिल जाया करेंगे वहां पर ही। और नोट्स भी आप लोग वहां पर राइट कर सकते हैं, सारी चीजें मतलब मिलेंगी वहां, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। देखिए डियर, सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के ऊपर, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पेंट के ऊपर आ गया मैं। सभी लोग भाई टाइम से जुड़ा करिए, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ऑफ व्हाट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, ठीक है। तो देखिए डियर, मैंने आपको बताया था ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन ऑपरेंड्स। ओके, सिंपल डिफिनेशन। ऑपरेटर्स आर यूज टू, या आप ऐसे कर सकते हैं, ऑपरेटर्स रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स, ठीक है। नीलम राजपूत, प्लीज डोंट शेयर योर स्क्रीन, राइट। सो इसके बारे में मैं यहाँ पे डिफिनेशन राइट कर देता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने क्या बताया, अभी जो डिफिनेशन मैंने आपको बताई है वही डिफिनेशन मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। ऑपरेटर्स रिप्रेजेंट द रिलेशन ओके, ऑपरेटर्स represents the relation between two operands. What is operator and operands? Now we see here. For example, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल राइट किया, एग्जाम्पल राइट किया। जैसे डियर, अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटर और ऑपरेंड, हमने आपको एक चीज बताई थी कि विदाउट ऑपरेटर, क्या बताया था मैंने, कि विदाउट ऑपरेटर हम लोग किसी भी प्रोग्राम को नहीं बना सकते। जैसे आप केवल मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं आप। ऑपरेशन का मतलब 2 नंबर जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लीकेशन करना, ये डियर हम लोग नहीं कर सकते, है ना। तो ऑपरेटर का मेन काम क्या है, ऑपरेशन करना। ऑपरेशन किसके बीच करेगा, ऑपरेंड के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ लिखा a प्लस बी, ओके, a asterisk b, fine, a modulus b. So here a and b is operands and plus asterisk modulus, these are operators here. And it represents the relation between operands. What operation do you want to perform? Means a plus operator is used for
सम ऑफ द टू ऑपरेंड्स, राइट। ए प्लस बी सम हो रहा है, ए एस्ट्रिक बी मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ए मॉडुलस बी मीन्स आपको डिवाइड के बाद में हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर जो है वो रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे ए और बी, जैसे आप अगर राइट करवाएं, अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे, तो ए एंड बी दीज आर ऑपरेंड्स एंड प्लस प्लस इज ऑपरेटर, प्लस इज ऑपरेटर एंड दीज आर आर ऑपरेटर, ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर आप लिखते हो। अभी मैं आपको आगे सेपरेटली पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अभी मैंने यहाँ पर ये बताया दीज आर द ऑपरेंड्स। ए प्लस बी मीन्स आप कह सकते हो ये वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वही आपके जो है वो डियर ऑपरेंड्स कहलाते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कोई सिंपली डिफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज ऑपरेटर्स, तो आपको उसको सिर्फ यही बताना है नॉर्मली, ये दिस इज द टेक्निकल डिफिनेशन सर, ऑपरेटर्स इज नथिंग बट ऑपरेटर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स, ठीक है। ऑपरेंड्स वी कैन से सर दीज आर द वेरिएबल्स, ये सर जो वेरिएबल्स होते हैं ये आपके आपके क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड्स कहलाते हैं। प्लस एस्ट्रिक मॉडुलस एंड डिवाइडेड दीज आर ऑल द ऑपरेटर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑपरेटर, व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑपरेटर, नाउ वी सी हियर व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, राइट है, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, फाइन। Type of operators means there are different type of operator like as first arithmetic operator, okay, and number two relational relational operator, fine, okay, logical operator, okay, conditional operator, and assignment operator, assignment operator, assignment operator, increment decrement operator, increment डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो ये आपने हमने जो लोगों ने यहाँ पे राइट करके देखा है, ये सारे आपके जो क्या है, ये ऑपरेटर्स हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर वी कैन सी हियर, रिलेशनल ऑपरेटर कैन सी हियर, लॉजिकल ऑपरेटर, फाइन, and these are the conditional operator, these are the assignment operator, and these are the increment and decrement operator. These are the type of operator. These are the type of operator. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों ने राइट किया मीन्स अभी अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग इसको वन बाई वन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर ये सारी चीजें राइट की हैं, तो इसको हम लोग अब डिफाइन भी करते हैं वन बाई वन। जैसे मैंने आपको वहां पर वन ऊपर दिखाया ना सारी चीजें, अब इसमें राइट करता हूँ। पहला फर्स्ट इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। इसके प्रोग्राम भी क्रिएट करेंगे नॉर्मल। तो यहाँ पे आ जाओ भाई, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटर तो हम आपको बता ही चुके हैं, ऑपरेटर्स ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन, सिंपल सी डिफिनेशन वही। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करते हैं, रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं।
अर्थमेटिक में कौन कौन से प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉडुलस ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर में आएंगे सारी चीज। तो आपको एक एक लाइन भी इनमें लिखते चलना है ताकि आप लोग आगे चलकर ये चीजें लिख सकें। अर्थमेटिक ऑपरेटर used to represent the relation अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म लिख दो ऐसे ही सीधे डायरेक्ट परफॉर्म द रिलेशन परफॉर्म द अर्थमेटिक रिलेशन अर्थमेटिक या अर्थमेटिक ऑपरेशन। हाँ दिस इज सिंपल डिफरेंस। अर्थमेटिक ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, क्या परफॉर्म करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लाइक एज व्हाट दिस लाइक एज देखिए आप यहाँ पे आपके सिंपल सिंबल ही ये बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्लस, सो व्हाट इज दिस प्लस ऑपरेटर। ओके, ये क्या करता है? एडिशन परफॉर्म करता है, एडिशन करेगा। माइनस, तो माइनस ऑपरेटर क्या करता है? सब्सट्रैक्शन करता है। ओके, एंड दिस इज द एस्ट्रिक 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 क्या करता है? मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करता है डियर? ये परफॉर्म करेगा मल्टीप्लीकेशन। फाइन, एंड दिस इज द डिवीजन। ठीक है, ये डिवीजन परफॉर्म करेगा, मतलब डिवाइड। एंड दिस इज द मॉडुलस ऑपरेटर। कैलकुलेट द रिमाइंडर वैल्यू। रिमाइंडर वैल्यू का मतलब डियर क्या है? फेसफल कैलकुलेट करेगा रिमाइंडर वैल्यू। कैलकुलेट द रिमाइंडर वैल्यू, कैलकुलेट द रिमाइंडर वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात हो रही। मतलब अगर आप दो नंबर जोड़ोगे भी प्रोग्राम के ये सारे चीजें, तो हमें यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी? ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके फाइन। अच्छा, इनके अभी हम लोग प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। अब जैसे हमें दो नंबर जोड़ने की जरूरत पड़ी, घटाने की जरूरत पड़ी, मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ी, डिवीजन की जरूरत पड़ी, मॉडुलस फाइंड करना पड़ा, तो मैं सीधे इनमें से ऑपरेटर यूज कर लूंगा। तो हमें वहां पे ऑपरेटर बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। तो टॉपिक जो हम लोग बनाए वो एक एक टॉपिक पे बनाए। मतलब आज का जो टॉपिक है वो टोटल ऑपरेटर्स पे, हाउ मैनी ऑपरेटर्स या व्हाट इज ऑपरेटर इन जावा। ठीक है, तो अब इसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर आप लोगों ने देख लिया। अर्थमेटिक ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे राइट भी कर दिया नंबर 1 सारी चीजें। दूसरी, यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल भी राइट करते हुए चलना है तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं साइड में एग्जाम्पल भी राइट करते हुए। अभी हम लोगों ने जैसे लिखा a प्लस बी, ओके, a माइनस बी, फाइन, a एस्ट्रिक बी, ठीक है, a डिवाइड बी, a मॉडुलस बी, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसे आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड ऑपरेटर आपका क्या आता है यहाँ पर? रिलेशनल ऑपरेटर। इनके नाम से ही लग रहा होगा आपको, रिलेशन रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट ऑपरेटर इज द रिलेशनल ऑपरेटर। फाइन, नंबर 2 रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, अच्छा डिफिनेशन वही आपकी पुरानी कि रिलेशनल ऑपरेटर हैं तो भाई रिलेशन ऑपरेशन ये परफॉर्म करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म द रिलेशनल ऑपरेशन। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कौन बड़ा है इससे नंबर, कौन छोटा है, कौन इक्वल है, कौन इक्वल बराबर है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू perform the relation between
two entity. Relational operator are used to perform the relation between two entity. ठीक है, दो एंटिटी के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, एंटिटी का मतलब होता है कि जैसे हम और आप सभी लोग एंटिटी हैं, ठीक है, हम और आप क्या हैं, एंटिटी हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके आएंगी। अब इसमें देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया, एक एक एग्जाम्पल मैं फाइंड कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा सिंबल, कौन सा यूज होगा, सिंबल, सिंबल्स, ओके, एंड एक्सप्रेशन, ये आपके हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने लिख दिया ऑपरेटर नेम, एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, ओके फाइन। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे राइट किया, जैसे फर्स्ट ये क्या है, ग्रेटर देन, इस ऑपरेटर का नाम है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। एक्सप्रेशन में हमने लिखा जैसे डियर ए ग्रेटर देन बी, दिस इज एक्सप्रेशन। मैं लिखा ग्रेटर देन और इक्वल, ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल। देखिए, ये सिंबल बहुत खतरनाक है ना, ये सिंबल बहुत खतरनाक, इनमें पहले बहुत ही कंफ्यूजन हुआ करता था कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन क्या है ना। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल, ये लेस देन। अमित त्रिपाठी सर 5 मॉडुलस 2 को कैसे निकालेंगे, जैसे निकालेंगे, जैसे लिखा हुआ वैसे निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, में जो आप दो वेरिएबल लिए हो, आप उसमें a मॉडुलस 5 2, अगर नंबर नहीं निकलेगा तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर देगा, है ना। अभी हम लोग इसके केवल एक्सप्रेशन देख रहे हैं, प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पे कोई भी प्रोग्राम आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर, है ना। ये जो आपका टर्नरी ऑपरेटर जो है वही आपका कंडीशनल ऑपरेटर कहलाता है। कंडीशन के भी मैंने आपको राइट भी किया है ऊपर, कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर हम लोग ऊपर ऑलरेडी राइट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्या है यहाँ पर, 5 मॉडुलस 10 को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या मतलब, आपको जैसे कोई भी नंबर 5 है और उसको 10 से डिवाइड किया जाएगा, और जो उसका शेषफल आएगा वही चीज यहाँ पे राइट की जाएंगी। और आपको पता है कि मैक्सिमम जो भी नंबर होता है, ठीक है, और उसको 10 जो पहला नंबर होगा उसको डिवाइड किया जाता है दूसरे वाले नंबर से। अगर उसका शेषफल नहीं आता है तो चीजें चेक की जाएंगी। देखिए, यहाँ पर दो चीजें होती हैं, जैसे ये जो सिंबल है आपने लिखा 5 मॉडुलस 10, तो इसका मतलब है कि 10 को 5 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा। जो शेषफल आएगा 0 x y z कुछ भी, तो वो यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने लिखा 5 डिवाइड बाई 10, तो इसका मतलब है कि कितनी बार गया, ठीक है, तो जितनी बार जाएगा उतनी बार लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे 5 होता तो हम लोग लिखते कि ये 2 टाइम जा रहा है। अगर यहाँ इस साइड में होता तो हम लोग लिखते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये 0 एक्सप्रेशन में जा रहा है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो क्या चेक करता है, ये रिमाइंडर चेक करता है, शेषफल को चेक करता है ना। क्योंकि आपको पता है हमें इसलिए दिया जाता है क्योंकि पॉइंट हम लोग निकालते हैं ना, इधर साइड में 5 इसलिए आता है क्योंकि इस साइड में जब भी कोई कम वैल्यू होती है और उसको हम ज्यादा से डिवाइड करते हैं तो हम क्या बढ़ाते हैं, पॉइंट बढ़ा देते हैं 0.5, और 0.5 बढ़ाएंगे तो इसको 10 से डिवाइड किया जाएगा तो उसका 5 टाइम्स मतलब बढ़ा नीचे, तो इसका शेषफल बाय डिफॉल्ट 10 इंटू 5 टाइम जाएगा, तो 5 उसका शेषफल डिस्प्ले कर दिया जाएगा, क्योंकि वैल्यू इधर कम नहीं हो सकती है ना। और जो एक नंबर बचता है वो बाय डिफॉल्ट शेषफल ही माना जाता है, ये ध्यान रखिए। जैसे कोई भी नंबर है, मैंने देखिए यहाँ पर लिखा मैंने 1 2 3, तो आप जब इसको 10 से मॉडुलस निकालोगे तो शेषफल कितना निकलता आएगा, पहले 3 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, और लास्ट में जब 1 बचेगा ना, तो ऑलरेडी वो जो 1 बचता है वो ऑलरेडी शेषफल माना जाता
ऐसे इसमें भी वही चीज है, आपका 5 लिखा है यहाँ पर, तो 5 एक नंबर है, डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए वो ऑलरेडी आपका जो है वो क्या है, वो जो नंबर होगा वही उसका वैल्यू है, इसीलिए इसका वैल्यू 5 आता है। जैसे इसमें हमने बताया पहले 3 आया, ठीक है, फिर 2 आया, फिर ओके, फिर 1 बचा बाद में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या, 1 मॉडुलस 10, तो ये जो 1 नंबर बचा ना, दैट इज ऑलरेडी रिमाइंडर। तो इसी प्रकार ये 5 जो है ये भी आपका क्या है, रिमाइंडर है, इसलिए 5 रिमाइंडर वैल्यू है। एक नंबर जो सिंगल बचता है दैट इज ऑलवेज रिमाइंडर वैल्यू। फाइन, ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पे हम लोग राइट करते हैं। एक नंबर आपका बचता है तो वो ऑलरेडी वहां पर रिमाइंडर ही होगा, फेसफुल ही होगा, क्योंकि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। भाई आपका ज्यादा नंबर होगा, उसको कम नंबर होगा, उसको ज्यादा थोड़ी ना डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब वो बचा है, वो क्या है, ऑलरेडी रिमाइंडर, ऑलरेडी फेसफुल है। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे हमने लिखा ग्रेटर देन इक्वल, तो ए ग्रेटर देन इक्वल बी, जैसे ये अंशुमन ने बताया था, राइट आंसर था, गुड। और फिर मैंने यहाँ पे राइट किया लेस देन, लेस देन, फाइन, and A is less than B. Less than or equal, less than or equal, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनको आप ध्यान रखिएगा। इक्वल बी, इक्वालिटी सिंबल को डियर यहाँ पे क्या हम लोग डिफाइन करते हैं, डबल इक्वालिटी, ये इक्वल इक्वल। तो ये इस टाइप से आपके जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर आएंगे, क्या आएंगे, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, दिस इज द रफली वर्क, ये रफली वर्क है इसलिए इसको रेड के अंदर बंद कर। तो ये यहाँ पर इस टाइप से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया रिले। अभी इसके हम प्रोग्राम बनाएंगे, वहां पे सारे डाउट और क्लियर हो जाएंगे। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे लॉजिक गेट होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर आएंगे। नंबर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म the logical operation, लॉजिकल ऑपरेशन, ओके। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया एंड ऑपरेटर, ठीक है। आफ्टर दैट और, आफ्टर दैट यहाँ पे हमने क्या इनपुट किया, और ऑपरेटर, और को हम लोग पाइप ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर जैसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, नॉट इक्वल, नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहां पर आपके आएगा एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, दीज आर द ऑपरेटर्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। कैसे ऑपरेटर हैं आपके, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर में आएंगे। इनमें देखिए मैं आपको बता देता हूं अभी थोड़ा सा, जैसे आपने एंड ऑपरेटर यूज किया, अगर आप कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बताएगा कि ये पहला एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन दोनों सही हो, पहला और दूसरा, आर कह रहा है, आर का मतलब ये जैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो वहां पर हमारे पास में जब कोई ऑप्शन ना हो तो वहां पे हम एंड यूज करते हैं। जैसे आपको कहा निम्नलिखित में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, तो तीनों 3 दिए हुए तीनों करने हैं, लेकिन आपके पास में 7 क्वेश्चन है और आपसे कहा गया कि इनमें से आपको ओनली 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमारे पास में ऑप्शन है 7 है, उनमें से हम कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। तो और ऑपरेटर क्या करता है कि आपके पास में मल्टीपल कंडीशनें लगी हैं अगर, और एट ए टाइम उनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सही हो जाती है तो वो एक्सप्रेशन
वो कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन और कोई भी फर्स्ट वेरिएबल है और कोई उसकी दूसरा वेरिएबल से अगर आप उसका कंपेयर कर रहे हो, अगर वो मैच नहीं करता है तो वो कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। ठीक है, नॉट इक्वल या नॉट उसके बराबर नहीं है, बाकी जो भी हो जाएगा। तो ये आपके जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स इसमें आते हैं। आफ्टर दैट कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज ए टर्नरी ऑपरेटर। इसको किस नाम से लोग जानते हैं? टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, ओके, इट इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। इट चेक द कंडीशन विदाउट यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है इफ इल्स आप नहीं यूज करेंगे और उसके बगैर यूज किए हुए आप कंडीशन वगैरह चेक कर सकते हैं, एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है? इसका देखिए डियर, ये सिंटेक्स है। आपने यहाँ चेक किया कंडीशन, ओके, क्वेश्चन मार्क, ट्रू ब्लॉक, कॉलन, फॉल्स ब्लॉक, यस। और जो भी ये रिटर्न करेगा ना तो इस साइड में आएगा। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं तो समझ लो प्रोग्राम ही लिख रहे हैं छोटे छोटे से, है ना। तो यहाँ पे मैंने जैसे दो नंबर आपके पास में है और मिनिमम नंबर निकालना हमने लिखा a इज लेस देन b, कॉलन a नहीं तो फिर b, क्वेश्चन मार्क, सॉरी, क्वेश्चन मार्क a और नहीं तो b। ये देखो यहाँ पर ये तो लिखा है कंडीशन कॉलन ट्रू कॉलन फॉल्स। इसका मतलब अगर a b से छोटा है तो a रिटर्न होगा, नहीं तो b रिटर्न होगा। और जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो एक वेरिएबल में कैच कर एफाइन कर ली जाएगी। तो चाहे a अगर छोटा होगा तो a रिटर्न होगा, अगर a छोटा नहीं होगा तो इसका मतलब फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स में क्या है? b की वैल्यू, तो इसमें r में b की वैल्यू एफाइन कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है एक कंडीशनल ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर जो है एक्सप्रेशन को थोड़ा शॉर्ट कर देता है और ये इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है कि कोई भी नंबर आपको दिया गया कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट को छोड़कर और कोई ऑपरेटर यूज करते हुए इस प्रोग्राम को बना के दिखाइए। तो आपको फिर कंडीशनल स्टेटमेंट अगर नहीं कह रहा है तो कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास में असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज ऑलवेज असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल, बट इट ऑलवेज असाइन द वैल्यू राइट हैंड साइड इनटू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, it is always used to assign the value to the variable, but it always return the value, sorry, assign the value from right hand side to left hand side, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मीन्स अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे ये ऐसे जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 10, या मैं लिख दूं यहाँ पर b इक्वल टू x, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 10 है, असाइन है, और जो b की वैल्यू है वो जो x की वैल्यू है वो b में आ गई, तो ये असाइन हो रहा है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि b की वैल्यू x में आ गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। सारे ऑपरेटर ही ऑपरेटर तो हैं। ओके,
तो आफ्टर दैट यहाँ पे नेक्स्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कुछ ऑपरेटर जो है वो पाइथन वगैरह में सेपरेट होते हैं अदर लैंग्वेज में, जहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते, जैसे एंड आर नॉट, वहाँ पे अलग फॉर्मेट है, इसमें अलग फॉर्मेट है ना। तो ये अलग अलग चीजें मिलेंगी यहाँ मैं लिखा असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी असाइनमेंट तो हो गया है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या करता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर आप रियल वैल्यू में वन वैल्यू इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, वन या कोई अलग वैल्यू, ठीक है। इंक्रीमेंट क्या करता है, एट ए टाइम एक्चुअल वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट करता है और रियल वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट करता है, ठीक है। इनको बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर भी इन्हीं के अंतर्गत में आते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जितने जितने का इंक्रीमेंट कितने का किया जाए, तो यहाँ पर मैंने लिखा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में कोई भी वैल्यू आपने दी, और बहुत तरीके हैं यहाँ पर। इफ यू वांट टू इंक्रीज अ सिंगल वैल्यू into actual or real value, then it is known as increment. And if you decrease a value from a real variable, then it is called decrement. जैसे यहाँ पे क्या किया, एक एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ पर, जैसे आपने लिखा यहाँ पर मैंने x लिख दिया, x की कोई वैल्यू होगी यहाँ पर, जैसे हमारा 20 है, और अगर हमने x प्लस प्लस कर दिया, तो ये इसका मतलब है यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हुआ है, अगर आप यहाँ चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x इजकल टू एक्स प्लस वन, ये भी क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ, सिंपल इंक्रीमेंट, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस इक्वल वन, ये क्या है, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ये क्या है आपका, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। बट इनमें आप और सेम सेम डिक्रीमेंट में भी यही चीजें हों, जैसे आपने माना यहाँ पर आए और आपने लिखा x माइनस माइनस डिक्रीमेंट, फिर आपने लिखा यहाँ पर x इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये भी आप, दिस इज सिंपल इंक्रीमेंट, सिंपल डिक्रीमेंट, सिंपल डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। आपने लिखा x माइनस इक्वल वन, इसका मतलब है दिस इज आल्सो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अब देखिए इसमें, इनमें सब में अगर हम बात करें कंपाइलर एग्जीक्यूशन की, तो सबसे फास्ट एग्जीक्यूशन जो है वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का किया जाता है। इनमें अगर आपसे कोई कहे कि सबसे फास्ट, हाँ ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके जो है उससे सबसे फास्ट एग्जीक्यूशन जो होगा वो इसमें किसका होगा, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का, ओके। तो यहाँ पे आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इक्वल में कैसे वैल्यू को हम लोग जोड़ते हैं, कैसे असाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। और उसके बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और ये सारे ऑपरेटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और भी होते हैं, लेकिन हमारा कुल मेन मोटिव है कि प्रोग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। प्रोग्राम बनाने से पहले ऑपरेटर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए हम लोगों ने डिस्कशन किया कि व्हाट इज ऑपरेटर एंड हाउ मैनी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। इसके कुछ हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल और सिंटेक्स भी यहाँ पर देखे हैं, और उसके बाद हम लोगों ने उनका यूज अभी नहीं किया है। प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले
इसके बहुत सारे ऑपरेटर के टाइप होते हैं, जैसे अजय मौर्य प्रीफिक्स, ये नोटिफिकेशन होते हैं, नोटेशन जिनको बोलते हैं ना। तो नोटेशन है ये आपके कि पहले इंक्रीमेंट बाद में डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट करना। तो ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है ना। तो ये आपके आगे बताऊंगा मैं कि इसमें ऑपरेटर पहले इंक्रीमेंट कर रहे हो तो पहले वैल्यू ऐड होके देन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। ओके, तो ये इनमें आपके ऑपरेटर्स के अंदर भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट के ऑपरेटर मिलेंगे आप, जैसे सिंपल कंपाउंड रिफाइनमेंट ऑपरेटर के टाइप, हाँ उसी के पार्ट हैं समझो। ठीक है, और इसमें प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल्स, इसके बाद में ऑपरेटर्स क्या हैं, डेटा टाइप कैसे वेरिएबल के साथ में हम लोग यूज करते हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी यहाँ पर। और एक टॉपिक यहाँ पे और राइट कर देता हूँ ताकि कल से हम लोग प्रोग्राम क्रिएट कर सकें अच्छे से। डेटा टाइप थोड़ा सिंपली इस पर फोकस कर लेता हूँ। जैसे देखिए डेटा टाइप क्या है, इट इज द डिफाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल। डेटा टाइप इज यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा, मीन्स टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इट इज यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा, मीन्स वेरिएबल में जो वैल्यू होती है उसको डिफाइन करते हैं। ओके, देर आर टू टाइप ऑफ डेटा टाइप, मीन्स पहले आपके फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं या बिल्ट इन डेटा टाइप कहते हैं, और दूसरे आपके होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कौन कौन से होते हैं, जैसे क्लास है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इंटरफेस है क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, है ना। ये सारे आपके पॉइंटर, ये आपके जो डिफरेंट डिफरेंट आपके जो डेटा टाइप होते हैं जो यूजर द्वारा डिफाइन किए जाएं, दैट इज नोन एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इंट, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, बाइट, these are all the user defined, sorry, built in data type. So many type of data type, there are two type data type, implicit explicit conversion भी कहा जाता है। डेटा टाइप, टाइप ऑफ डेटा टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज बिल्ट इन, चाहे बिल्ट इन कहा जाए चाहे फंडामेंटल कहा जाए, एक ही बात है, डेटा टाइप। और दूसरा आपका है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, इनमें आपको वेरिएबल के साथ में हम लोग यूज करते हैं ना, पहले डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम। तो ये आपको वहां पर लिखा है क्लास इज आल्सो टाइप डेटा टाइप बट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने एग्जांपल में, इंट है, फ्लोट है, कैर है, स्ट्रिंग है। ओके, ये सारे आपके जो डेटा टाइप आएंगे ये बिल्ट इन डेटा टाइप। ठीक है, ओके, क्लास है, एनम है, इंटरफेस है, ये सारे डेटा टाइप जो हैं कैसे हैं, यूजर डिफाइंड डेटा। तो इस टाइप से हम लोग जो है डेटा टाइप के एग्जाम्पल जो राइट करेंगे, इनमें आपको प्रोग्राम के साथ में इनका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, डेटा टाइप और ऑपरेटर। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, उनमें हम लोग प्रोग्राम के साथ साथ में इसके जो प्रीवियस चीज़ें हैं इनका भी यूज़ करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोग उनके जो नोट्स हमने आपको जेडीके, जेआरई, जेबीएम और जावा की इंस्टॉलेशन ऑपरेटर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हमने राइट करके बताया है ताकि हम लोग उनका यूज कर सकें, और साथ ही साथ थ्योरी भी जितनी हो सकती है उतनी हमने राइट की है। तो आप लोग प्लीज़ इनके नोट्स भी साथ ही साथ बनाते चलें। ठीक है, और नोट्स बनाने के लिए सबसे अच्छा है आप यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पे ये जो वीडियो रिकॉर्डेबल है, ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ पे ये वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग आराम से इसको स्किप पॉज कर करके और आप इसके नोट्स को बनाते चलें। साथ में हम लोग इसके प्रोग्राम भी अब क्रिएट करेंगे आगे चलकर। सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप लोगों की साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ है डियर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे साइड में इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है दोनों। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, है ना। एक वाइज टॉपिक तो आपको वीडियो भी देखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, और फिर उसके बाद में
मंडे को मिलते हैं, तब तक आप लोग सारे प्रीवियस जो नोट्स हैं वो आप लोग प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखता हूँ। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ